नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला 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 व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हज़रात गिरामी कदर, सब तारीफ़ात वहदहू ला शरीक के लिए हैं, जो सारी कायनात का खालिक व मालिक है, जिसकी तारीफ ये है कि लिल्लाहिल मशरिक वल मगरिब रब्बुल मशरिकैन व रब्बुल मगरिबैन रब्बुल मशारिक वल मगारिब व फिस्समाए इलाहा व फिस्समाए इलाहा व फिल अर्ज़ इलाहा। और
सारे दरूद, सारे सलाम मोहम्मद कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हों। आसमानों के सितारों से ज्यादा, फरिश्तों की तादाद से भी ज्यादा, समंदरों के कतरों से ज्यादा, रेत के जर्रों से ज्यादा और बारिश के कतरों से भी ज्यादा मोहम्मद कायनात पर दरूदो सलाम हो। बुलंद आवाज से कह सकते। पहले दुआ कर लें कि असी पढ़ते रहिए कुरान अल्लाह, असी पढ़ते रहिए कुरान अल्लाह, साड़ी पढ़दे निकले जान अल्लाह। असी पढ़ते रहिए कुरान अल्लाह, असी पढ़ते रहिए कुरान अल्लाह, साड़ी पढ़दे निकले जान अल्लाह। साडे घर सारे दफ्तर साफ अल्लाह, साडे सारे गुनाह कर मुआफ अल्लाह। असी बंदे हाँ भुलन हार अल्लाह, असी बंदे हाँ भुलन हार अल्लाह। असी हाँ आखिर इंसान अल्लाह। खलकल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। मुसलमानों, नौजवानों, ये जो जिंदगी के जितने आपको लम्हात मिले हैं, ये इसलिए मिले हैं कि आखिरत की तैयारी कर लो। खलकल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। ये गिने चुने दिन, थोड़े से दिन आपको मिले। धोखा न खाना शीशे के आगे खड़े होकर, खूबसूरत चेहरे को देखकर, खूबसूरत बालों को देखकर, खूबसूरत चमड़ी को देखकर धोखा न खा जाना। और मैं अपनी मां और बहनों से कहता हूं कि बालों के झुमके तुम्हें धोखा न दे दे। मैं अपनी मां और बहनों से कहता हूं कि गले के हार तुम्हें धोखा न दे दे, मत्थे दा टिक्का तुम्हें धोखा न दे दे, हाथों में पहना हुआ जेवर तुम्हें धोखा न दे दे। और मैं अपने दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों से कहता हूं तुम्हें फैक्ट्रियां धोखे ना दे दे, गाड़ियां, महल्लात, खूबसूरत मकान, ये धोखा न दे दे। खुदा की कसम है कि आज देखो चंगेज खां जो दुनिया का सबसे बड़ा फातेह था, उसकी कब्र का नामो निशान भी नहीं मिलता है। उसकी मैंने देखा कि कराकरम जो शहर उसने बसाया था सारी दुनिया को फतह करके, चंगेज खान ने सारी दुनिया का हुस्न जमाल लूट के वहां लाया गया। सारी दुनिया का हुस्न जमाल हीरे और जवाहरात से शहर को भर दिया गया। लेकिन आज एक कछुए का मॉडल है टूटा हुआ, एक पत्थर पे रखा हुआ है और इर्द गिर्द रेत ही रेत है, रेत ही रेत है, रेत के जम्मे, रेत के बगोले। और खुदा की कसम हर हवा का झोंका पुकार पुकार
के कह रहा है कि कुल्लु मन अलैहा फान, कुल्लु मन अलैहा फान, कुल्लु मन अलैहा फान व यब्का वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। उनके नामो निशान मिट गए। कहां गया दारा और सिकंदर, कहां हलाकू खां है, कहां बनु अब्बास गए, कहां बनु उमैया गए, कहां हैं आज मुगल हुक्मरान, कहां हैं बताओ जिनके आगे पीछे वो नौशेरवा के दर पे लिखा था आबेजर से, नौशेरवा के दर पे लिखा था आबेजर से कि इस मस्करे गरीब की मंजिल के साकन कहां गए, कहां हैं? मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अल्लज़ी खलकल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। पता नहीं डिस्टर्ब जरूर करना होता है। तो ये चंद दिन की जिंदगी है, लैलतुल कदर है, और ये लैलतुल कदर आखिरी अशरे में है। और आखिरी अशरे के बारे में सिद्दीक़ा कायनात ने फरमाया, मखदूमतुल मुस्लिमीन ने, सिद्दीक़ा बिन्ते सिद्दीक़ हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा, वो फरमाती हैं कि ये जब अशरा आता, ये जहन्नम की आजादी का अशरा है। ये जब अशरा आता तो आपके आका, मेरे और आपके आका मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमर बस्ता हो जाते थे और अपने घर वालों को भी जगाते थे रात को। आप नहीं सिर्फ बैठे हुए बड़ा एहसान करके। और आपने फरमाया, और मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, नौजवानों सुनो खास तौर पे, कि तुरबत में कोई पूछने वाला नहीं होता, शम्मे भी जलाओ तो उजाला नहीं होता। तुरबत में कोई पूछने वाला नहीं होता, शम्मे भी जलाओ तो उजाला नहीं होता। उजाला होगा तो ये कुरान करेगा, ये कुरान करेगा अल्लाह के फजलो करम के साथ, ये कुरान करेगा। और ये मौत तो आपको पता है मुतफिका है। दुनिया में एक असूल है कि मरना तो हर एक ने है, इसमें कुछ शक है? क्यों जी, किसी को कुछ शक है? कैसी बात कही सिद्दीक़ा कायनात ने, खुदा की कसम है, कैसी बात कही कि लौकान फि दुनिया तदूमु लिवाहिदिन, लौकान फि दुनिया तदूमु लिवाहिदिन लकान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फीहि मुखल्लदा। अगर इस कायनात में किसी ने हमेशा के लिए रहना होता तो वो मोहम्मद करीम की जात थी,
वो मोहम्मद करीम जिनको पूछकर इजराइल आ रहे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि अगर मोहम्मद इजाजत देंगे तो उनकी जान को कब्ज करना है, अगर मोहम्मद इजाजत देंगे तो रूह। क्या बात है मोहम्मद तेरी, तू क्या मोहम्मद है। बुलंद आवाज से तुसी दरूद पे पढ़ दियोगा, बुलंद आवाज से दरूद पढ़ दिया करो। तू क्या मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिद्दीक़ा कायनात फरमाती है मखदूमातुल मुस्लिमीन। लेकिन बड़ी बदकिस्मती की बात है नौजवानों, मुसलमानों, बुजुर्गों के इस जमीन पर मोहम्मद की आबरू को भी गालियां दी जाती है। क्या है ये मुसलमानों का? बोले सिद्दीक़ा बिन्ते सिद्दीक के जैसे आदा इस्लाम हमें मिला, इस उम्मत को कुरान की पहली हाफिजा, इस जमीन पर कुरान की पहली हाफिजा सिद्दीक़ा बिन्ते सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। वो फरमाती हैं लकान फिद दुनिया तदूम लिवाहिदिन लकान फिद दुनिया तदूम लिवाहिदिन लकान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फीह मुखल्लदा। कि अगर किसी ने हमेशा के लिए रहना होता फिर मोहम्मद ही रहते इस दुनिया में, फिर मोहम्मद रहते। लेकिन वो भी चले गए। कुछ शक है? उस दिन 12 रबीउल अव्वल थी, 12 रबीउल अव्वल का दिन था और फातिमा ज़हरा ज़ारो कतार रो रही थी। सुब्बत अलैया मसाइबुन लौ अन्नहा, सुब्बत अलैया मसाइबुन लौ अन्नहा, सुब्बत अलैया यामिन सिर्रल लियालिया। मुझ पर इतने गमों के पहाड़ आज टूट गए हैं। फातिमा ज़हरा बतूल, वो खुदा की कसम, वो खतून कह रही है कि हशर का दिन होगा। और मुसलमानों सुनो, हशर का दिन होगा, हशर का दिन होगा। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी जब पुल सरात से गुजरने लगेगी तो अल्लाह ऐलान करेंगे, अल्लाह ऐलान करेंगे फातिमा बतूल के लिए कि नजरें झुका लो, नजरें झुका लो, मोहम्मद की बेटी फातिमा गुजर रही है, मोहम्मद की बेटी फातिमा गुजर रही है पुल सरात से। क्या सीन होगा, क्या बात है। तो आप फरमाती हैं शेरे पाकिस्तान, शेरे पाकिस्तान मौलाना मंजूर अहमद साहब, शेरे पाकिस्तान मौलाना मंजूर अहमद साहब, शेरे पंजाब, शेरे पाकिस्तान, शेरे दुनिया बन गए। अल्लाह अकबर। जारी रखा माशाअल्लाह, अल्लाहुम्मा ज़िद ख़ैर। तो अब मजीद मजा आएगा वैसे। अल्लाहु अकबर। क्यों जी? तो ऐलान होगा। आवाज भी खोलो यार, इन्नी तो आवाज स्पीकर हूं जी, मेरी आवाज इन्नी बड़ी है। मेरे वाली बंद कर छड़ दे। नहीं खोली भी तो शेर पाकिस्तान तशरीफ ला चुके हैं। असल तकरीर, हम तो मेजबान हैं आज इनके, तो इनकी तकरीर मैंने एक और भी प्रोग्राम में जाना है, 106 रावी रोड, वहाँ खिताब है आज।
तो ये मेरे लिए खुशकिस्मती की बात है कि हजरत तशरीफ ले आए। तो मैं ये कह रहा था कि हशर का दिन होगा ना, हशर का दिन होगा, फातिमा बतूल, फातिमा बतूल, फातिमा बतूल पुल सरात से गुजर रही हैं। अल्लाह ऐलान फरमा देंगे कि नजरें झुका लो, नजरें झुका लो, नजरें झुका लो, नजरें झुका लो। मोहम्मद की बेटी फातिमा पुल सरात से गुजर रही है। वो है मोहम्मद, आपका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अहले हदीसों से सीरत तो सुन के देखो, कहां लगे फिर रहे हो। जरा नेट देखो, आजकल तो नेट पे हर चीज आ रही है। क्या हाल कर दिया मसाजिद का, इबादत का क्या क्या तरीका है। हजरत शर्म आती है कि ये इस किस्म का दीन होगा क्या? मोहम्मद का दीन इस किस्म का था? खुदा की कसम है नहीं। मोहम्मद का दीन तो क्या दीन है, मोहम्मद का दीन तो क्या दीन है। जरा सुनो, मैं अपनी माओ बहनों से कहता हूं कि आज जरा अपनी तारीख सुनो कि बनु सुलैम से एक बाबा जी आए हैं। फातिमा ज़हरा, जब मुझे वो ऐसे जुमला निकला तो फिर मुझे याद आ गया। तो मैं अपनी माँ और बहनों से उनकी तारीख को याद कराना चाहता हूँ कि बनु सुलैम से एक बाबा जी आए। बाबा जी पैरां च जुत्ती कोई नहीं, सर ते पगड़ी कोई नहीं, सवारी भी कोई नहीं। आपने फरमाया सहाबा को कि बाबा जी को आने दो। बाबा जी आ रहे हैं। आपने फरमाया कि कहाँ से आए हो बाबा जी? तो बाबा जी अर्ज करते अल्लाह के रसूल के मैं बनु सुलैम कबीले का फर्द हूँ जिसने आपके 70 सहाबा यारों को, आपके रजाकारों को, सुनो जरा तारीख इस्लाम देखो। ऐसे बातें मौलवियों से सुनते हो। क्या है दीन इस्लाम, क्या है मोहम्मद का कुरान? हमने तो मजाक बना लिया है। खुदा की कसम 70 सहाबा असहाबे सुफा में से थे। सुबह लकड़ियां इकट्ठी करते थे बेचारे और उनको बेच कर आटा लेते थे। रात को सारी रात कुरान की तलावत करते थे। वो 70 सहाबा, 70 मोहम्मद के यार। अर्ज करता है बाबा कि मैं उस कबीले का फर्द हूं जिसने आपके 70 सहाबा यारों को बीरे मऊना पर कत्ल कर दिया है। अब बताओ, मुझे बताओ, ये तारीख है 70 सहाबा को। और आपके पास धोखे से आए बनु सुलैम वाले। आमिर बिन तुफैल उनका सरदार था। धोखे से आया कि मोहम्मद के पर काट दिए जाएं। जब यारों के पर काट दिए जाएंगे तो फिर पर तो कट ही जाते हैं। मोहम्मद के पर काट दिए जाए। धोखे से आए कि मोहम्मद बड़ी जमात तैयार करो तबलीगी, हमारे कबीलों में जाएगी और कुरान सुनाएगी तो वहां लोग इस्लाम कबूल करेंगे। आपने चुन चुन के सहाबा को इकट्ठा किया, चुन चुन के। और ये पता ही नहीं मोहम्मद 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 मोहम्मद, उनको पता ही नहीं चल रहा कि ये धोखा मुझसे हो रहा है। मजाक समझा है दीन को। मोहम्मद तैयार कर रहे हैं और उनके काफिले के साथ 70 सहाबा को
रवाना करते हैं। उन जालिमों ने जाकर साजिश थी कि मोहम्मद के दोस्तों को ज़बा कर दिया जाए तो मोहम्मद कमजोर हो जाएगा। मोहम्मद बुलंद आवाज से तुसी दरूद ते पढ़ दो कब 70 सहाबा को उन्होंने बीरे मऊना पर जाके ज़बा कर दिया, 70 के 70 को। अब मुझे बताओ कि उस वक्त के 70 आज के कितनों के लगभग होंगे? बताओ 70 लाख के बराबर होंगे। इतनी थोड़ी सी आबादी में 70,000 70 सहाबाए किराम जब जंगे बदर में 313 निकले थे सिर्फ उस वक्त की ये बात। क्या बात करते हो? ज़बा कर दिया। आपने फरमाया कि तेरा सारा कबीला जहन्नम में चला जाएगा। और बाबा जी तुम किस लिए आए हो? बाबा जी कहने लगे कि मोहम्मद मैं तेरी नबूवत को कबूल करने के लिए आया हूं, तेरी रिसालत को, तेरी पैगंबरी को कबूल करने के लिए आया हूं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। और वो 70 के 70 ज़बा हो गए। बाबा जी के कबीले ने ज़बा कर दिए। और जब ज़बा हो रहे थे तो उन्होंने पैगाम भेजा अपने आका मोहम्मद को। और फरिश्तों में हमारे आका को ये पैगाम दे देना कि बल्लेगू अन्ना कौमना, बल्लेगू अन्ना कौमना, बल्लेगू अन्ना कौमना इन्ना लकीना रब्बना वरजिया अन्ना वारजाना। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरिश्तों ये पैगाम दे दो कि हमारी बीरे मऊना पर अपने रब से मुलाकात हुई है, वो हमसे राजी हो गया, हम उससे राजी हो गए, वो हमसे राजी है, हम उससे राजी हो गए हैं। खुदा की कसम जब ये पैगाम पहुंचा मोहम्मद को मदीने में, आपकी आंखें ज़ारों को तार बरस रही हैं। वो मोहम्मद के जब 10,000 का लश्कर था, फतह मक्का हो रहा है, तो एक सहाबी ने साद बिन अबादा ने यह पढ़ा था कि तिल कलयामो नुदाविलुहा बैनन्नास, तिल कलयामो नुदाविलुहा बैनन्नास। ओ मुशरिकीन मक्का आज हमारे हैं, आज दिन हमारे हैं, आज रातें भी हमारी हैं। तिल कलयामो नुदाविलुहा बैनन्नास। मोहम्मद आपका मोहम्मद इतना रहमतुल्लिल आलमीन चूंकि था, ताज सजा दिया अल्लाह ने रहमतुल्लिल आलमीन का। वो जब ताइफ में गए, पत्थर पे पत्थर पड़ रहे ताइफ में, 3 मील तक आपके मोहम्मद को पत्थर मारे गए। 3 मील मोहम्मद को पत्थर मारे इस कुरान के लिए। पत्थर खा रहा है, पत्थर पे पत्थर खा रहा है। तो उसी वक्त तो फिर अल्लाह को तरस आया था, तो फरमाया जिब्रील लिखो, जिब्रील दौड़ो लिखो, जिब्रील दौड़ो लिखो। वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। और असी ते मोहम्मद नू बड़ा खूबसूरत बना देता है। पत्थर पैरे में
तसल्लियां दित्तियां जा रही हैं, पत्थर पे पत्थर है। खुदा की कसम है उस वक्त हजरत जैद ने अर्ज की अल्लाह के रसूल, हजरत नूह ने भी अपनी कौम के लिए बद्दुआ की थी, एक बंदा ना बचा। आपको पता है ना, एक बंदा भी ना बचा। 3 आदमी उस पानी से बचने के लिए स्पीकर के साथ साथ बायां करनी जरूरी है। तो 3 सारे लोग मार दिए गए। रूए जमीन पर एक भी बंदा ना बचा। नूह अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ की, रूए पानी में गर्क हो गए और 3 जो थे ना वो बचने के लिए पानी से एक गार में जाके छुप गए। नूह अलैहिस्सलाम की कौम का देखो हाल कि 3 बंदे पानी से बचने के लिए गार में जाके छुप गए कि हम तो बच जाएंगे, पानी गुजर जाएगा, गार है, आगे पत्थर दे दिए। तो कहां बचना था? नूह ने दुआ की थी, कहां बचना था? खुदा की कसम, अल्लाह ने पेशाब आया, उनको पेशाब आया तो वो पेशाब करते रहे। अल्लाह ने फरमाया, पेशाब को हुक्म दिया कि अब इनको रुकना नहीं। वो अपने पेशाब में डूब कर मर गए, वो अपने पेशाब में डूब कर मर गए। अगर पैगंबर को बद्दुआ कर दे तो कौन बचता है? कौन बच सकता है? लेकिन मोहम्मद हजरत जैद ने दरखास्त की अल्लाह के रसूल के इनके लिए, ताइफ वालों के लिए बद्दुआ कर दो, इनके लिए बद्दुआ कर दो। पता नहीं क्या है जी, कुछ समझ नहीं आती। एक कोई बंदा बाहर से आता है, सारे उसकी तरफ देखना शुरू कर देते हैं। क्या आपने क्या तब्दीली करोगे? मैं इधर कुरान लेके बैठा हुआ हूँ, क्या आपकी यही तो हाल है? एक बंदा आता है, कोई बात करता है तो बस आप उठ के उधर देखना शुरू करते हैं। क्या कौम में जितने मर्जी मसले सुना लो, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो बहरहाल ख़त्म कर रहा हूँ, हजरत साहब खताब फरमाएंगे। तो 300 हम जब 13 थे ना, तो सारी कायनात के शैतान इकट्ठे थे, फिर भी हमारा मुकाबला ना कर सके। क्यों जी? हमारा मुकाबला ना कर सके जब हम 313 थे, लेकिन कुरान की तरफ देखते थे, इस तरह देखते नहीं थे। कुरान की तरफ देखते थे। उस वक़्त फिर मुकद्दर तब्दील होते हैं ना, और आज आपसे तो वो बेहतर अंग्रेज हैं। खुदा की कसम, सैटेलाइट पर मैंने अमेरिका का दौरा किया, पूरे यूरोप में मैं फिरता हूं। मैंने वहां देखा कि जब से वो सैटेलाइट पर तरावी आ रही है ना हरम से, खुदा की कसम लाखों गैर मुस्लिम मुसलमान हो रहे हैं कुरान सुनकर। जब से सैटेलाइट पर तरावी वो सुनते हैं और फिर टीवी के पास जा जाके, मैंने कई अपने दोस्त अंग्रेजों को देखा, वो टीवी के पास जाके देखते कि आंखें बंद करके ये पढ़ रहा है बंदा हाफिज। ये कौन सी पता नहीं को किताब छुपाई होगी इसने, लेकिन ये वाहिद किताब है मुसलमानों। सारी किताबें आंखें खोल के पढ़नी पड़ती हैं, ये कुरान आंखें बंद करके पढ़ना पड़ता है। सारी किताबें दुनिया की, सारी किताबें, ये सारी किताबें आंखें खोल के इसको वो पढ़ रहे होते, आंखें बंद करके पढ़ रहे। तो मैं आपसे ये कहता हूं कि इसका
इसके हाफिज करोड़ों हैं, इस जमीन पर करोड़ों हाफिज हैं। इंजील का कोई हाफिज नहीं। रूए जमीन पर मैंने चैलेंज भी किया हुआ है, पूरी दुनिया में मैंने चैलेंज किया, और फिर आपसे कहता हूं जब तक मेरा चैलेंज पूरा नहीं होगा मैं बताता रहूंगा, चैलेंज करता रहूंगा कि सारे ग्रंथ इकट्ठे करके समुद्र में फेंक दो। सारे ग्रंथ किसकी किताब है, किन की है? सिखा की, पता है ना? ग्रंथ कोई हाफिज नहीं ग्रंथ का इस रूए जमीन पर कोई। अगर को हो तो यजदानी हाउस का तो सबको पता है, यहां अक्सर लोगों को पता है यजदानी हाउस का, तो वहां दे आना, मैं इनाम दूंगा। और सारी रामायण गीता इकट्ठी करके समुद्र में बहा दो। मोदी साहब का भी मजहब खत्म है। कोई किसे वैद कोई रामायण और गीता का कोई हिंदू, कोई पंडित हाफिज नहीं है। और सारी इंजीलों को इकट्ठा करके समुद्र में फेंक दो। सारी इंजीलों को इकट्ठा करके समुद्र में फेंक दो। ईसाइयों का मजहब भी खत्म है, इसलिए कि रूए जमीन पर मैंने अमेरिका में चैलेंज दिया, यूरोप में चैलेंज दिया कि कोई ईसाई पादरी कहे कि मैं इंजील का हाफिज हूं। कोई कहे, कोई ईसाई पादरी ये कहे कि मैं इंजील का हाफिज हूं, लेकिन सारे कुरान इकट्ठे करके समुद्र में बहा दो। 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 कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं हजरत साहब को कहूँगा, यहाँ के कारी साहब को कहूँगा, एक बच्चा 6 या 7 साल का बच्चा या बच्ची लेकर आओ, वो अलहमद की अलफ से लेकर वन्नास की सीन तक सारा कुरान सुना देगी, और हम दोबारा मुदव्वन करके सारी दुनिया के सामने पेश करेंगे, जिसमें ना जबर का फर्क है, ना जेर का फर्क है, ना पेश का फर्क होगा। खुदा की कसम हमें तो पता है किसके नुक्ते भी कितने हैं, हमें तो ये भी पता है। जट बैठे होंगे ना, पंजाब है ना, जट भी की होते हैं, हीर वारिस शाह बड़ी पढ़ते हैं। मुझे कुछ जट दिखाओ जो कहे कि हीर वारिस शाह मुझे जबानी याद है। बहुते नहीं, 5 लाख रुपया इनाम देंगे। लेकिन अगर कोई शाही पादरी कहे तो मेरा चैलेंज है कि कोई कहे कि इंजील का मैं हाफिज हूं, 2 करोड़ रुपया इनाम दूंगा। 2 करोड़ रुपया इनाम, 2 करोड़ रुपया इनाम दूंगा अगर कोई कहे कि मैं इंजील का हाफिज हूं। खुदा की कसम है, इसीलिए तो कहा जा रहा है कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। असी एवं तेरी हिफाजत का जिम्मा नहीं लिया, वो किन्ने लिया है कि वह वाला कुल शैइन कदीर, उसके जिम्मे लिया हुआ है। कौन है जो इसकी जेर को जबर करके दिखाए? मेरा चैलेंज है, आप अमेरिका का कुरान ले लेंगे किसी मस्जिद से, और ये चुंगी अमर सद्दू का मदनिया मस्जिद से एक नुस्खा ले लो, खुदा की कसम हरमैन शरीफ से भी एक नुस्खा ले लो, अमेरिका से बरतानिया से एक नुस्खा इकट्ठा करो, इंडिया से बांग्लादेश से एक नुस्खा इकट्ठा करो, सबका यही होगा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सबका एक ही होगा,
सबका एक ही होगा। खुदा की कसम है कि न जबर में फर्क होगा न जेर में फर्क होगा। अमेरिका का कुरान भी वही होगा जो जामे मदरिया में पढ़ा हुआ। क्या बात करते हो। तो वो बाबा जी आए तो आपने फरमाया बाबा जी तेरी जहन्नम जन्नत में बदल गई है। तूने मुझ पर ईमान लाए हो, मेरी नबूवत को कबूल किया है, रिसालत को। बाबा जी तेरे कबीले के सारे लोग जहन्नम में चले जाएंगे, बाबा जी तुम जन्नत में चले जाओगे। और फिर बाबा जी क्या कहते हैं। बाबा जी से पूछा जाता है कि कोई प्रॉपर्टी छोड़ के आए हो। बाबा जी फरमाते हैं, अर्ज करते हैं अल्लाह के रसूल मेरे पास तो पगड़ी नहीं, मेरे पास तो सवारी नहीं है। तो अल्लाह के रसूल के पास आपके हैदरे करार बैठे हुए थे, हैदरे करार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। उन्होंने अर्ज की अल्लाह के रसूल मैं अपना मामा उतारता हूँ, इस बाबे के सर पे रखता हूँ। सखावत भी हो तो क्या है। और हजरत साद बिन अबादा बैठे हुए थे, उन्होंने अर्ज की अल्लाह के रसूल मैं एक ऊंट गिफ्ट करता हूँ बाबा जी को, सवारी के लिए ऊंट। फिर बाबा जी क्या फरमाते हैं। बाबा जी फरमाते हैं, अर्ज करते हैं कि अल्लाह के रसूल मैं तो 3 दिन से भूखा हूँ, 3 दिनों का मैं भुखिया वा भुखा वा। ते आप दे आपने फरमाया कि तू 3 दिन का भूखा है, इधर तो कई हफ्तों से हम फाके में हैं, कई हफ्तों से। फिर भी फरमाया सलमान फारसी को कि बाबा जी का हाथ पकड़ो और मदीने के बाजारों में आवाज दो, हाज़ा ज़ईफ़ रसूलिल्लाह, हाज़ा ज़ईफ़ रसूलिल्लाह, हाज़ा ज़ईफ़ रसूलिल्लाह। अल्लाह के रसूल का मेहमान है, कोई इसको खाना खिला दे। खुदा की कसम ये आवाज लगाई जा रही है मुसलमानों, नौजवानों, मेरी माँ और बहनों, बात खत्म हो रही है। शेर पंजाब शेर पाकिस्तान का खिताब शुरू होने वाला है, लेकिन मैं अपनी माँ बहनों से कहता हूँ कि देखो जरा ये आवाज लगाई जा रही है, हाज़ा ज़ईफ़ रसूलिल्लाह, हाज़ा ज़ईफ़ रसूलिल्लाह, हाज़ा ज़ईफ़ रसूलिल्लाह। ये अल्लाह के रसूल का मेहमान है, कोई इसको खाना खिला दे। इतने में क्या हुआ, फातिमा ज़हरा का घर आ गया। मुसलमानों, फातिमा ज़हरा का घर आ गया। आवाज लगाई जा रही है, हाज़ा ज़ईफ़ रसूलिल्लाह, हाज़ा ज़ईफ़ रसूलिल्लाह। फातिमा बतूल सुनती है, हसनैन करीबैन भी कई हफ्तों से भूख में हैं। लेकिन एक चादर, मुसलमानों, फातिमा ज़हरा के घर से एक चादर बरामद होती है। एक चादर, खुदा की कसम वो चादर क्या चादर होगी कि जिसकी एक एक तार पर अर्शे बरी की मोहर लगी हुई थी। वो चादर क्या चादर होगी। मेरी माँ और बहनों सुनो इस्लाम की तारीफ के वो चादर, सलमान फारसी को हुक्म होता है कि ये चादर फातिमा बतूल की लेकर चले जाओ शमून यहूदी की दुकान पर और वहां इसको बेचकर आटा लेकर आओ। मैं अपने बाबा के मेहमान को खाली पेट नहीं जाने दूंगी। तारीख है मेरी माँ और बहनों, सुनो, फातिमा ज़हरा की बेटियां बन जाओ। अगर कामयाबी चाहती हो तो फातिमा ज़हरा की बेटियां बनो। वो शमून यहूदी की दुकान पर चादर चली जाती है। चादर शमून यहूदी की दुकान पे चली जाती है और पता नहीं क्या फसाहतें थी, क्या बलागतें थी उस चादर में कि शमून यहूदी को पूछना पड़ा कि पहले ये बताओ कि ये चादर किसकी है, फिर आटा दूंगा।
तो सलमान फारसी कहने लगे तुम तो कारोबार करते हो, लेन देन करते हो, जितना आटा इस चादर के ही वज बनता है दे दो। उसने कहा नहीं, पहले बताओ ये चादर किस लिए। सारा वाकया बयान कर दिया, सारा वाकया बयान कर दिया कि इस तरह मेहमान अल्लाह के रसूल कहे, फातिमा ज़हरा ने कहा चादर बेच कर आटा लेके आओ। खुदा की कसम शमून यहूदी की चीखें निकल गई, शमून यहूदी की चीखें निकल गई। उसने कहा कि तौरात में आखिरी रसूल की यही निशानियां बताई गई है कि वो खुद भी गरीब परवर होगा, उसका घराना भी गरीब परवर होगा। शमून यहूदी की चीख निकल गई और शमून ने कहा कि जाओ ये चादर भी लेके चले जाओ फातिमा ज़हरा के पास और ये आटा भी लेके चले जाओ। आज के बाद शमून की दुकान भी बतूल के बाबा पर कुर्बान है। आज के बाद शमून की जान भी मोहम्मद पर कुर्बान है। नारे तकबीर, शाने मुस्तफा, शाने मुस्तफा, मैं वो सन्नाटे कहाँ से लाऊं, वो मैं सन्नाटे वो तड़हाइयाँ कहाँ से लाऊं। मेरी माँ और बहनों, आखिरी बात है कि आपकी बतूल फातिमा ज़हरा मोहम्मद की बेटी, वो रजी अल्लाह ताला अन्हा, वो चक्की फेरती है और जबान पे होता है जबान पे होता है